हेलो, वेलकम टू द आवर यूट्यूब चैनल एनपीए गुरुकुल। मैं अभिषेक कुमार पांडे आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जो लोग भी इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में क्या है खास, चलिए जानते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। तो बेसिक टर्म में जो सबसे पहला जो हमारे सामने टर्म आता है वो आता है एक्टिविटीज़। तो एक्टिविटीज़ क्या होता है? एक्टिविटीज़ का जो बेसिक मतलब होता है कि कोई भी जो भी क्रिया जो आप करते हैं या फिर जो भी काम जो आदमी करता है उसे एक्टिविटी कहते हैं। एक्टिविटी में क्या चीज़ें आ जाती हैं? एक्टिविटी में जो हमारा आ जाता है खाने से लेकर नहाने धोने और ऊपर से सब्जी वब्जी लाने या फिर जितने भी काम आप दिन भर में करते हो वो सभी चीज़ें एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड की जाती हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, जब ये एक्टिविटीज़ का जो मेन जब नाम सामने आता है तो एक्टिविटी दो तरीके की होती हैं। तो उन दो एक्टिविटियों के बारे में आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो एक्टिविटीज़ जो आती हैं वो आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ये कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम उन एक्टिविटीज़ को शामिल करते हैं जो इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं होती हैं। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आ गया है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब है पैसा। जो एक्टिविटी पैसे से रिलेटेड नहीं होती हैं या फिर जिन एक्टिविटी के थ्रू पैसे का ट्रांजैक्शंस नहीं होता है या फिर हमें अर्निंग वगैरह नहीं होती है उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे खाना खाने से पैसे की अर्निंग नहीं होने वाली, जब हम घर पे खाना खाते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा सोने से नहाने से इन सब चीज़ों से हमें कोई भी अर्निंग नहीं होने वाली है। तो इन सब एक्टिविटीज़ को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, ठीक है ना। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होती हैं। जिन एक्टिविटीज़ को करने से केवल और केवल हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है, उससे पैसे की अर्निंग नहीं होती है, उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड किया जाता है। जैसे खेलना, पढ़ना, ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इनसे जो है हमें जो है आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो इन एक्टिविटीज़ को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में शामिल किया जाता है। और दूसरी जो एक्टिविटी जो आती है उसे कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का उल्टा है, एकदम वाइस वर्सा है, ठीक है ना। जैसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पैसे का लेना देना नहीं होता था, उसमें भी कोई भी चीज़ एक्टिविटी जो होती थी वो पैसे से रिलेटेड नहीं होती थी। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अब वो उल्टा है। जो भी एक्टिविटी हमारे जो पैसे के लेन देन से रिलेटेड होती है या जिन भी एक्टिविटी के थ्रू पैसे का ट्रांजैक्शंस होता है उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड किया। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत जो हमारी जो भी एग्जांपल आते हैं उनको देखते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत जो एग्जांपल आता है वो सबसे पहला एग्जांपल है रेस्टोरेंट का। अब यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल के थ्रू वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। एक यहाँ पे इंसान है जो एक रेस्टोरेंट पे खाना बनाता है, ठीक है। तो ये पर्सन जो एक शेफ़ है, और दूसरा ये जो एक लड़की है जो एक घर पे खाना बनाती है। तो अब इन दोनों के एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को सबसे पहले लेते हैं। ये एक इंसान है जो एक्स नाम का है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, अपने रेस्टोरेंट में खाना बनाता है और उसको सेल करता है। जब वो सेल करेगा तो उसके जो रेस्टोरेंट में है कस्टमर आएंगे और खाना खाएंगे, उसके बदले जो है इसको पेमेंट करने वाले हैं। तो यानी ये एक हिसाब से बिजनेस ही हो गया, ठीक है ना। और ये जो भी काम कर रहा है उसके थ्रू उसको अर्निंग हो रही है। तो ये जो इकोनॉमी में जो देखा जाएगा, इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए देखा जाएगा कि ये जो एक्टिविटी कर रहा है उससे जो है ये इकोनॉमी जो है ग्रोथ कर रही है, इकोनॉमी में इसका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो और ये दूसरे ही बात कर लेते हैं, ये हैं बाई, ठीक है ना। ये एक महिला है और ये बाई है और ये घर पे खाना बनाती है, ठीक है। जब ये घर पे खाना बनाएंगी तो इनका खाना इनके फैमिली मेम्बर खाएंगे, लेकिन इसके बदले उन्हें कोई पेमेंट नहीं करने वाले हैं।
तो अब जब पेमेंट नहीं होगा यानी इन्होंने जो इकॉनमी होता है, इकॉनमी में अपना कंट्रीब्यूशन पैसे के फॉर्म में नहीं दिया है। तो जब अपना जो कंट्रीब्यूशन इन्होंने पैसे के फॉर्म में नहीं दिया है तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो भी इनकी एक्टिविटी है वो इकॉनमी के ग्रोथ में इंक्लूड नहीं की जाने वाली। इसलिए इस एक्टिविटी को हम लोग जो है नॉन इकॉनमिक एक्टिविटी कहते हैं। अब दोनों चीज़ें यहाँ पे दोनों ही काम कर रहे हैं, दोनों ही सेम दो चीज़ कर रहे हैं, दोनों ही खाना बना रहे हैं, लेकिन एक इंसान को यहाँ पे जो है अर्निंग हो रही है और दूसरे को अर्निंग नहीं हो रही। तो सिंपल सी बात है, जिस भी काम को करने से आपको अर्निंग होती है उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि इससे जो इकोनॉमी ग्रो करती है और इकोनॉमी का ग्रोथ होता है, ठीक है ना। और जिन काम को करने से आपको जो है अर्निंग नहीं होने वाली है, आपका इकोनॉमी में या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ में आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। आई होप आपको दोनों वो जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। ये दोनों काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। जब हम लोग जीडीपी वगैरह निकालते हैं तो उन सब चीज़ों में काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आपको शुरुआत से ही इस बारे में क्लियर होना चाहिए कौन सी भी एक्टिविटी जो है इकोनॉमिक है, कौन सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर अभी भी आप सभी लोगों में से कुछ लोगों को अभी भी कन्फ्यूज़न है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ये कौन सी होती है, तो एक बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा कि घर पे सभी लोग को ताने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो जब घर पे ताने पर आपको पड़ने लगे तो समझ जाइएगा आप कोई भी एक्टिविटी ये कर रहे हैं वो पैसे से रिलेटेड नहीं है। जब पैसे से रिलेटेड नहीं है तो आपको 100% ताने ही मिलने वाले हैं। कौन सा ताना मिलने वाला है? काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। तो जब भी ये ताना आपको मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा आपकी जो एक्टिविटी है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिससे ना तो घर का ही फ़ायदा हो रहा है वो काम करने से, ना तो देश का ही फ़ायदा हो रहा। तो आप हमेशा क्लियर हो जाएंगे कौन सी आपकी एक्टिविटी इकोनॉमिक है, कौन सी नॉन इकोनॉमिक है। चलिए अब आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो अब जो नेक्स्ट टर्म या फिर नेक्स्ट जो शब्द आता है वो आता है हमारा बिजनेस। मैंने इससे पहले आप सभी लोगों को बता रखा है कि जो भी शब्द लिखा हो उसे तोड़ के पढ़ने की कोशिश करते हैं तब आसानी हो जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ बिजी प्लस नेस यानी बिजनेस, दोनों को ऐड करके जब तोड़ेंगे तो बिजी प्लस नेस आएगा, यानी आपके बिजी रहने की आदत को ही बिजनेस कहते हैं। लेकिन समझने वाली बात है, आप जब भी बिजी रहोगे उससे अगर आपको अर्निंग हो रही है या फिर जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसी को बिजनेस बोलेंगे, ठीक है ना। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को, बिजी रहने की आदत को बिजनेस में इंक्लूड नहीं किया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आपके बिजी रहने की आदत को ही जो पैसे से रिलेट करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेट करती है, जो आदत है उसे ही बिजनेस बोला जाएगा। तो इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो बिजनेस है उसको शब्दों में आगे जो डिफ़ाइन करने हैं उसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। तो बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में उन सभी एक्टिविटी को, चाहे आपका ट्रेड हो, चाहे आपका नॉर्मल बिजनेस हो, चाहे आप किसी फैक्ट्री लगाते हो, चाहे आप प्रोफेशनल पर्सन हो जैसे कि डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, तो इन सब चीज़ों को हम लोग बिजनेस के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इन सभी के द्वारा जो है पैसे का ट्रांसफ़र इधर से उधर किया जाता है, या फिर इकोनॉमी में इन सभी चीज़ों के थ्रू जो है पैसा इधर से उधर घूमता रहता है, मार्केट में फ्लो होता रहता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को जो है बिजनेस में इंक्लूड किया जाता है। बिजनेस में उन चीज़ों को भी इंक्लूड किया जाता है, चाहे कोई भी कंपनी या फर्म हो जिसका उद्देश्य जो है पैसा कमाना हो, ठीक है ना, चाहे उसका उद्देश्य पैसा ना कमाना हो यानी प्रॉफिट नहीं हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी बिजनेस में ही इंक्लूड किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस में इंक्लूड करते हैं या नहीं करते हैं। तो नॉन प्रॉफिट की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो जो है बिजनेस में इंक्लूड होती है। अब लोगों के दिमाग में कन्फ्यूज़न होता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, तो मैं बता देना चाहता हूँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्देश्य जो है केवल और केवल समाज की सेवा करना है, ठीक है ना। उसका कोई उद्देश्य जो है प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। जैसा कि हम लोग के वृद्धाश्रम होते हैं या फिर जो स्कूल्स वगैरह होते हैं, पहले के ज़माने से जो चला आ रहा है मेंटालिटी कि स्कूल का जो बेसिक उद्देश्य होता है वो शिक्षा प्रदान करना होता है, ना कि फीस लेके पैसा प्रॉफिट बनाना।
प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है बिजनेस। लेकिन आजकल जो भी स्कूल्स हैं काफ़ी हाई चार्ज करते हैं फीस, तो अब वो दूसरा जो है पर्पस होता जा रहा है धीरे धीरे करके। मैं उस बात पे डिस्कशन नहीं करना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं जो हॉस्पिटल्स और इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स हो गए या फिर चैरिटी फाउंडेशंस हो गई, इन सबको नॉन प्रॉफिट और तो अगर इन शॉर्ट बात करें तो बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। बिजनेस में उन सभी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है या उन सभी एक्टिविटी को इंक्लूड किया जाता हो, चाहे वो गुड्स के परचेज एंड सेल से हो, चाहे सर्विस के आदान प्रदान से हो, चाहे किसी भी थ्रू, जिनके थ्रू आपको जो है पैसा जो है मिलने वाला है या फिर इकोनॉमी को पैसा मिलने वाला है, या फिर इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसे बिजनेस में इंक्लूड किया जाता है। तो बिजनेस, आई होप बिजनेस में किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है आप सभी लोगों को जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।